मुसलमानों में ऐसी जागृति हो गई कि मतलब मैं वक्फ ट्रस्ट के बारे में देखते हो गए, समझते हो गए, पढ़ते हो गए, मगर उनको क्या लग रहा है कि हर एक वक्फ ट्रस्ट चोर है। कुत्ते को रास्ते में बैठे लात मार रहे और नींद में से जाग जाता है, उसको जागरूकता नहीं कहते। आज बोल रहे हैं कि मुसलमानों ने जगह अपने वक्फ के प्रॉपर्टी के नाम पे जगह हत्याएं कर ली थी। बताओ इंडिया में कितनी जगह हत्याएं करी है। हिंदू ये कर रहा है तो मुसलमान के ये करना है, मुसलमान ये कर रहा है हिंदू के ये करना है। कानून तो अच्छा है, वक्फ बोर्ड में गलत लोग थे, उसको सजा नहीं दिलवाई, वो गलती हम लोग ने की, गवर्नमेंट ने की। कमेटी ने बहुत क्लियर कट मेंशन किया हुआ था कि सबसे बड़ा वक्फ का डिफॉल्टर या मतलब में गलत एनक्रोचर है गवर्नमेंट। जो अल्लाह ताला से डरते नहीं, वो गलत काम करते ही है। वक्फ का कानून ऐसा कानून है जिसकी वजह से मुसलमान बेलगाम हो गए। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम रिजवान कादरी है, प्रोफेशन से मैं आर्किटेक्ट हूँ और वक्फ अहमदाबाद सुन्नी मुस्लिम वक्फ कमेटी में काफी सालों से मैं ट्रस्टी भी हूँ। तो पहले तो मैं ये बात करूंगा, वक्फ का कानून 2013 में जो अमेंडमेंट आया था, बेशक माशाल्लाह बहुत बढ़िया सा कानून है, मगर कितने लोगों ने उसका गलत नैरेटिव खड़ा किया हुआ है। यानी प्रैक्टिकली कैसा होता है कि एक बात होती है कि जैसा होता है किसी को झूठ बार बार बोलो, कॉन्फिडेंस से बोलो और बार बार बोलो तो उसको मतलब झूठ को लोग सच समझने लगते हैं। इस तरह से ये कानून लाने से पहले काफी लोगों ने एक नैरेटिव खड़ा किया था। नैरेटिव खड़ा करने में, ये नैरेटिव खड़ा करने के लिए कौम के लिए यानी गैर मुसलमानों के बीच में ये नैरेटिव खड़ा करने की कोशिश की कि वक्फ का कानून ऐसा कानून है जिसकी वजह से मुसलमान बेलगाम हो गए। मुसलमानों को ऐसा पावर मिल रहा है और मुसलमान जो चाहे वो प्रॉपर्टी पे उंगली रखेगी, वो प्रॉपर्टी उनकी हो जाएगी। ये सबसे बड़ा बेबुनियाद बात है और ये बेबुनियाद की बात है मुसलमान के अगेंस्ट वाले यानी नॉन मुस्लिम को भड़काया गया है। और मुसलमानों में से भी काफी लोगों को ये कानून को सपोर्ट कर रहे हैं। वो उनको ऐसा लग रहा है कि ये कानून आने से बहुत बड़ा अमेंडमेंट आ जाने वाला है। उनको ऐसा लगा कि वक्फ बोर्ड में काफी भ्रष्टाचार हुआ है, गलत काम हुआ है। बेशक भ्रष्टाचार गलत काम तो करने वाले हम लोग इंसान ही होते, और वक्फ बोर्ड में तो बैठने वाले ज्यादातर हिंदू मुसलमान ही है। जो अल्लाह ताला से डरते नहीं, वो गलत काम करते ही है। वो कानून के दायरे में रह के गलत काम कर रहा है और कानून के अगेंस्ट में भी गलत काम कर रहा है। वो जैसा एग्जांपल, आज किसी को अपने मारने से फांसी की सजा होती है, जैसा किसी को अपने आप मौत कर लेते फांसी की सजा होती है। कानून तो वो का वही है, मगर कानून में बदलाव लाए। ऐसा बदलाव लाए कि नहीं आज के बाद फांसी की सजा की जगह पे उसको मतलब मैं गैस चैम्बर से मारने की सजा करेंगे, या उसको मतलब मैं 20 साल की जगह। कानून कानून ही है, गलत इंसान गलत काम करता ही है, उसकी सजा होती है। मगर यहाँ ऐसा मैसेज देने की कोशिश कर रहे हैं कि वक्फ बोर्ड में जो ट्रस्टी बैठे, जो मेंबरान बैठे थे, वो मेंबरान ने गलत काम किया हुआ है। बेशक गलत काम किया, उसको सजा होना चाहिए और ये कानून में ऑलरेडी इसकी प्रोविजन ऑलरेडी है। उसके बावजूद कानून को अमेंडमेंट लाने वाले की उम्मीद के नाम से मतलब मैं जैसा कि वक्फ के अंदर एक ऐसा अमेंडमेंट लाएंगे जिससे वक्फ एम्पावर हो जाएगी। कानून कौन ला रहा है? गवर्नमेंट। और साचर कमेटी के नाम पे बता रहा है कि साचर कमेटी ने ये प्रपोज किया था, उस टाइम पे मतलब मैं प्रॉपर गवर्नमेंट ने इंप्लीमेंट नहीं किया। साचर कमेटी ने बहुत क्लियर कट मेंशन किया हुआ था कि सबसे बड़ा वक्फ का डिफॉल्टर या मतलब में गलत एनक्रोचर है गवर्नमेंट। आज वही गवर्नमेंट ऐसे पावर देने चाहती है, उसके कलेक्टर को पावर देना चाहती है। वही गवर्नमेंट खुद गलत कर रही है, उसको पावर कलेक्टर को देके मतलब मैं खुद के एम्प्लॉय, जो एम्प्लॉय गवर्नमेंट के अगेंस्ट में जाएगा तो उसको सजा हो सकती है, उसको ट्रांसफर हो सकता है। आज कोई सोच सकता है कि कोई गवर्नमेंट का एम्प्लॉय मतलब गवर्नमेंट के अगेंस्ट में जजमेंट देगा? ऐसे कानून लाके मतलब कौम का नुकसान कर रहा है और कौम के आगे गलत नैरेटिव क्रिएट कर रहा है कि अच्छे लोगों को, जिसको समझ नहीं पड़ती, कानून को समझते नहीं है, वो सिर्फ ये देखते हैं कि वक्फ बोर्ड में गलत हुआ है तो कानून गलत है। अरे कानून तो अच्छा है, वक्फ बोर्ड में गलत लोग थे, उसको सजा नहीं दिलवाई, वो गलती हम लोग ने की, गवर्नमेंट ने की। जैसे मतलब मैं गुजरात स्टेट के अंदर बात करें तो गुजरात स्टेट में पिछले 25 साल से तो अपने बीजेपी गवर्नमेंट है। बीजेपी गवर्नमेंट कानून के लिए इतनी सीरियस थी तो क्या किया 25 सालों में? कुछ नहीं किया। तो फिर वो वही बंदे लोग अच्छा कानून लाने के कैसे एक्सपेक्ट कर रहे हो? यानी ये एक गलत नैरेटिव क्रिएट किया जाए और दिस इज प्रॉब्ली पॉलिटिकल हैगा, क्योंकि उनका मकसद यही है कि ऐसे गलत नैरेटिव क्रिएट करके कौम को बरगलाया जाए और मतलब में हिंदू मुसलमानों के मतलब में ना इत्तेफाकी पैदा किया जाए और ना इत्तेफाकी करके पॉलिटिकल माइलेज लिया जाए। पॉलिटिकल माइलेज लेने के अलावा इसमें कोई उनकी वजह अपने मंशा नहीं है। देखो आपके क्वेश्चन में बहुत क्लियर कट मैसेज है, सच्चाई का मैसेज नहीं है, मैसेज है पॉलिटिकल। हर एक इंसान मतलब में नीतीश कुमार हो, चंद्रबाबू नायडू हो, कि बीजेपी हो या कांग्रेस हो, हर एक इंसान खुद के वोट बैंक की जब तक सोचेगा जब तक सच्चाई की जीत नहीं होगी। सच्चाई की जीत वोट बैंक से ऊपर वाली राजनीति से होती जाएगी। मगर अनफॉर्चुनेटली आज का माहौल जो हो गया, वोट बैंक की राजनीति आपके भी सोचना पड़ती है, हमारे भी सोचना पड़ती है। वो बहुत बुरी बात है। जब तक सच्चाई की राजनीति नहीं होगी, जब तक देश आगे नहीं बढ़ेगा, जब तक सच्चाई की जीत नहीं होगी, वोट बैंक की राजनीति से दूर होना उठना ही पड़ेगा। जब तक हम लोग नहीं उठेंगे मतलब में जेपीसी जो एक ऐसी बॉडी है जिसको जुडिशरी पावर दिया हुआ है कुछ नक्की करने के बाद, जब वो सच्चाई की नजर से देखेगी तो सच डिसीजन लेगी, मगर जब वो अपने पॉलिटिकल बैसाखी की पॉलिटिकल नजर से देखने की सोचेगी तो वो भी गलत डिसीजन ले सकती है। वो भी इंसान लोग है।
यानी मैं सिर्फ एक ही, हर एक इंसान को एक ही बात कहता हूं, जो इंसान ऊपर वाले से डरता है, मुसलमान होगा तो अल्लाह ताला से डरता होगा, हिंदू तो भगवान से डरता होगा, मगर सच्चाई की राह पे जो चलता है वो ऑलवेज सच की बात करेगा और झूठ की बात नहीं करेगा। आज के जमाने में अभी हम लोग सब सच की बात को साइड में रखते हैं, पॉलिटिकल को बात को ज्यादा सोचते हैं, ये फायदा ये नुकसान है, उस तरह से जीते। जब तक हम सच्चाई की राह पे नहीं चलेंगे, जब तक कोई भी चीज अच्छाई आगे, सच्चाई की जीत नहीं होगी, और मतलब में सच्चाई की जीत नहीं होगी, तो कोई भी देश आगे नहीं बढ़ सकता, कोई समाज आगे नहीं बढ़ता, समाज टूटता आएगा। समाज टूटे वो कोई के लिए अच्छी बात नहीं है। तो मेरा तो इतना ही कहना है कि ये सब चीजों में जो भी है, जेपीसी है, गवर्नमेंट है, बीजेपी है, कांग्रेस है, वो सबके सच्चाई की दाव में सच्चाई समझना चाहिए, सच्चाई को एनालिसिस करना चाहिए और आगे बढ़ना चाहिए। एक मतलब में डिफरेंट गलत नैरेटिव क्रिएट किया जा रहा था। मेल की लड़ाई कोई थी नहीं कि भाई ये 100 वोट देंगे, ये 200 वोट देंगे, वोट की लड़ाई नहीं है, ये सच की लड़ाई है। मैंने अभी आपको बोला, सच एक हो सकता है, झूठ 100 हो सकते हैं, मगर सच सच रहता है। एक इंसान भी सच बोलेगा तो सच की जीत होनी चाहिए, 100 इंसान झूठ बोलेगा तो सच की जीत, वो अपने झूठ की जीत नहीं होनी चाहिए। उसमें से जब तक हम लोग बाहर नहीं निकलेंगे, जब तक आगे का बात नहीं सोचेंगे, ये जो कुछ भी बात हुआ तो सब इमोशनल हुआ था। मुसलमान भी इमोशनल हो गए थे, हिंदू लोग भी इमोशनल हो गए थे। जो इंसान ने वोट दे रहा था उसने कभी सोचा सच क्या है? सिर्फ उसका ये हैगा, हिंदू ये कर रहा है तो मुसलमान के ये करना है, मुसलमान ये कर रहा है हिंदू के ये करना है। हर एक इंसान सामने वाला जो कर रहा है उससे अगेंस्ट कर रहा है, उसको सच समझता है। मैं मुसलमानों को भी बोलूंगा, हिंदू को भी बोलूंगा, हर एक को बोलूंगा कि भाई आपकी सलाहियत, अक्ल सलाहियत जो बोलते हैं, रेशनल थिंकिंग बोलते हैं, वो रेशनल थिंकिंग जब तक नहीं सोचोगे और जब तक नहीं करोगे, जब तक आपको सच्चाई नहीं पता चलेगी। आप किसी की बातों पे मानते जाओगे, जब तक झूठ ही जाओगे, झूठ को सपोर्ट करोगे, वो गलत बात है। फिर एक हो के 100 हो, झूठ झूठ रहता हैगा, झूठ की कभी जीत नहीं होनी चाहिए। और हम तो यही मानते हैं कि सच की जीत होनी चाहिए। सच एक भी हो तो भी सच की जीत होनी चाहिए, और सच मतलब मैं कहने वाला कोई भी नहीं हो तो भी सच की जीत होनी चाहिए। मेरा तो ये मानना हैगा। इसलिए आज जैसे हम लोग जैसे लोग हैं, उनके मतलब में यही चीज कहना है, कौम को यही समझाना है सच क्या है। जब तक सच लोगों को तक पता नहीं चलेगा, और सच भी मैं यही नहीं बोलता कि हम बोले वो मान समझ जाओ, हम जो बोल रहे हैं उसको आप आपकी अक्ल सलाहियत, रेशनल थिंकिंग से एनालिसिस करो, समझदारी पैदा करो, समझदारी पैदा करने के बाद आगे आओ, फिर आगे की बात करो। आज बोल रहे हैं कि मुसलमानों ने जगह अपने वक्फ के प्रॉपर्टी के नाम पे जगह हत्या कर ली थी। बताओ इंडिया में कितनी जगह हत्या करी है? वक्फ बोर्ड की प्रॉपर्टी की बात करें तो गुजरात स्टेट वक्फ बोर्ड की सिर्फ सिंगल प्रॉपर्टी है। अब मैसेज ये दे रहा है कि वक्फ बोर्ड जो उंगली पर रख रहा है वो वक्फ बोर्ड की प्रॉपर्टी होगी। गुजरात स्टेट वक्फ बोर्ड में तो अपने सिंगल प्रॉपर्टी क्यों है उसके पास? ऐसे वक्फ बोर्ड की प्रॉपर्टी कम होती है, वक्फ बोर्ड की प्रॉपर्टी नहीं होती, मगर गलत नैरेटिव होता है। उसको बहुत लंबा भी मैं भी बहुत बोल दिया हूं, उसको चाहते कट शॉर्ट करते हैं। सब इतना ही कहेंगे, अल्लाह ताला से हम लोग इतनी उम्मीद करते हैं, सच की जीत होनी चाहिए, और हर एक इंसान से वही उम्मीद करते हैं कि सच के साथ देना चाहिए, गलत का साथ नहीं देना चाहिए। बेशक मैं इतना ही कहूंगा, जागरूक हुए हैं, नींद में से किसी ने किसी को जगाया है, मगर उसको जागृति नहीं कहेंगे। जागृति जब तक समझदारी है, अक्ल सलाह, मैं भी वही बोलूंगा, रेशनल थिंकिंग के साथ की जागृति में भी उसको सच्ची जागृति नहीं बोलेंगे। सिर्फ मतलब मैं आज के जमाने में कैसी जागृति हो गई, मुसलमानों में ऐसी जागृति हो गई कि मतलब मैं वक्फ ट्रस्ट के बारे में देखते हो गए, समझते हो गए, पढ़ते हो गए, मगर उनको क्या लग रहा है कि हर एक वक्फ ट्रस्ट चोर है, उस नजर से देखने लग गए। तो जागृति क्या काम की? आप जब तक आपकी रेशनल थिंकिंग को समझदारी से समझोगे नहीं, उसको एनालिसिस नहीं करोगे, उसमें अच्छाई या बुराई की पहचान नहीं करोगे, वो जागृति नहीं कह सकते। डेफिनेटली कुछ स्टार्ट हुआ है, ऐसा मैं कह सकूंगा, पर उसको जागरूकता नहीं कहूंगा। जागरूकता उसको ही कहूंगा जब तक समझदारी के साथ, कमिटमेंट के साथ, डेडिकेशन के साथ काम नहीं होता, उसको जागरूकता नहीं कहते। खाली वो कुत्ते को रास्ते में बैठे लात मार दो, नींद में से जाग जाता है, उसको जागरूकता नहीं कहते। जागरूकता कहने के लिए मैं वही कहूंगा कि समझदारी से हर एक को समझना पड़ेगा। पहले तो वक्फ क्या है, इस्लामिक शरीयत के दायरे में रहकर समझना पड़ेगा। वक्फ क्या है, इंडियन लॉ के दायरे में रहकर पढ़ना पड़ेगा। वक्फ क्या है, वो सोशल अपने उसमें समाज में क्या बदलाव ला सकता है, उसको समझदारी के साथ समझना पड़ेगा। वो सब समझदारी के साथ, फिर डेडिकेशन के साथ टाइम देना पड़ेगा और कमिटमेंट देना पड़ेगी। जब तक ये कमिटमेंट नहीं आएगी, वहां तक जागरूकता नाम की जागरूकता है। मैंने अभी फिलहाल ये मेरे लास्ट जवाब में ऑलरेडी जवाब दे दी कि जागरूकता नकली जागरूकता ना बनाए, सोशल मीडिया की जागरूकता ना बनाए, अपने व्हाट्सएप मैसेज फॉरवर्ड करने की जागरूकता ना बनाए। जागरूकता सच्ची जागरूकता बनाए, अल्लाह ताला को हाजिर नाजिर रख के जागरूकता बनाए, और ऐसी जागरूकता बनाए जिसमें डेडिकेशन और कमिटमेंट हो। उसके बगैर की जागरूकता कोई मतलब नहीं। व्हाट्सएप पे 4 व्हाट्सएप अपने मैसेज अच्छे या बुरे फॉरवर्ड करने से जागरूकता नहीं आती। जागरूकता जब तक रिजल्ट में कन्वर्ट नहीं कर सकते, कौम को एम्पावर नहीं कर सकते, कौम को मतलब ताकत दे नहीं दे सकते, सशक्त नहीं बना सकते, वहां तक की जागरूकता कोई काम की नहीं है। तो मैं इतना ही कहूंगा, हर एक इंसान को रिजल्ट ओरिएंटेड काम करो और ऐसी जागरूकता लाओ जो कौम की फलाहियत के लिए काम करे।